हेलो फ्रेंड्स, यू टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम ट्राइस्किर के बारे में देखेंगे। इससे पहले काफ़ी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाई है, तो प्लीज़ जाके उनको भी वॉच करिएगा। उसमें भी आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट आज के इस वीडियो के अंदर हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि अपना ट्राइस्किर। ट्राइस्किर जो है वो फिटर ट्रेड जो है उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। बिकॉज जो भी हम जॉब बना रहे हैं, जो भी वर्क पीस बना रहे हैं, तो उसकी फ्लैटनेस को चेक करने और उसकी स्क्वेयरनेस चेक करने के लिए अपने ट्राइस्किर का प्रयोग किया जाता है। तो फिटर ट्रेड में तो मोस्टली सबको पता होगा ट्राइस्किर के बारे में, बट मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से डिटेल में क्लियर करना चाहूँगी। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि ट्राइस्किर का यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि अपना कोई भी एक वर्क पीस है, ये अपना कोई भी एक वर्क पीस है, ठीक है। इस वर्क पीस को अपनों ने क्या कर लिया, या तो मशीनिंग किया हुआ वर्क पीस है, या फिर अपनों ने फाइल के सहायता से इसकी ऊपर वाली सरफेस जो है इसे अपनों ने तैयार किया, फ्लैट किया बिल्कुल। अब ये एकदम डायरेक्ट आंखों से देखने से अपने को पता नहीं चलेगा कि ये एकदम एक्यूरेट है या नहीं है। तो इसके लिए अपने किसका प्रयोग करेंगे, ट्राइस्किर का। ट्राइस्किर की सहायता से अपने चेक करेंगे क्या ये सरफेस बिल्कुल एक्यूरेट अपनी फ्लैट है या नहीं है। तो यहाँ पर अपने क्या किया जाता है, स्टोक को लगाएंगे, और यहाँ पर अपने ये ब्लेड, ये अपना क्या कहलाएगा, ब्लेड कहलाएगा, और ये अपना स्टोक कहलाएगा, ठीक है। तो ब्लेड जो होता है, ब्लेड और जो अपने वर्क पीस है, इन दोनों के बीच में अगर अपने को गैप दिखाई देता है, हल्का सा मामूली सा गैप दिखाई देता है, तो अपनी सरफेस जो है ये एक्यूरेट नहीं बनी हुई है। इसे अपने को वापस फाइलिंग या मशीनिंग करने की ज़रूरत है। अगर इन ब्लेड की सरफेस और जॉब की सरफेस के बीच में अपने को कोई भी गैप नहीं दिखाई देता है, तो इससे अपने क्या समझते हैं कि अपनी जो जॉब है या जो वर्क पीस है अपना, वो एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री के अंदर फ्लैट एकदम बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी डिटेल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि इसके अंदर देखिए गुनिया, जिसको अपने निम्मी की लैंग्वेज के अंदर ट्राइस्किर को गुनिया के नाम से अपने जानते हैं, जो कि एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि सिर्फ ये चेकिंग करने का काम करता है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर अपने इसको अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये ओनली फॉर जॉब की चेकिंग करता है कि वो 90 डिग्री के अंदर या फ्लैट है या नहीं है। तो ट्राइस्किर एक प्रकार का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट यानी कि चेकिंग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट इसको बोल सकते हैं। कब पेपर में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्राइस्किर किस इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, मेजरिंग, चेकिंग या फिर मास प्रोडक्शन, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में आता है। तो ट्राइस्किर जो होता है वो अपना हमेशा चेकिंग इंस्ट्रूमेंट में आता है, बिकॉज जॉब की ये चेकिंग करता है। जिसका यूज़ देखिए कहाँ किया जाता है। इसका प्रयोग स्तहों की वर्गकारिता यानी स्क्वेयरनेस जांच करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको भी बताया ये वर्क पीस है, तो इसकी ये वाला भाग ये स्क्वेयर में बना हुआ है या नहीं बना हुआ, तथा 90 डिग्री की कोण की जांच करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्क्वेयरनेस यानी कि ये वाली चीज़ अपनी स्क्वेयर में है या नहीं, 90 डिग्री के एंगल यानी कि एकदम एक दूसरे से परपेंडिकुलर पे रेखा पे अपने वर्क पीस या जो जॉब है वो बनी हुई है या नहीं, ठीक है। तो फिगर के अंदर देखिए आपको यहाँ पे ट्राइस्किर दिखाया गया। ट्राइस्किर के अंदर ये वाला जो भाग है अपना, इस भाग को स्टोक के नाम से जानते हैं। स्टोक जो होता है वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। किसका, माइल्ड स्टील का। माइल्ड स्टील जो होता है इसके अंदर कार्बन कंटेंट की बात करें तो 0.15 से लेके 0.30 तक इसके अंदर कार्बन कंटेंट रहता है, जिसे अपने मृदु इस्पात या सॉफ्ट स्टील के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है अपना ब्लेड। ब्लेड जो होता है उसे हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। हाई कार्बन स्टील जो होता है उसके अंदर कार्बन कंटेंट की अगर बात करें तो उसके अंदर अपने रहता है 0.75 से लेके 1.5 तक, इतना कार्बन परसेंटेज इसके अंदर रहता है, जो कि एक हार्ड और टफ मेटल इसको अपने बोल सकते हैं कि मेनली इसके अंदर टफनेस की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो ब्लेड जो होता है वो क्या करता है, जो वर्क पीस है अपना, जैसे इस तरीके से अपना एक वर्क पीस बना हुआ है, तो इसके यहाँ इस सरफेस के कॉन्टेक्ट में अपना ब्लेड आता है, और उसका सपोर्ट के रूप में यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, स्टोक आएगा। तो यानी कि मेनली जो चेकिंग का काम करता है वो कौन करता है, ब्लेड करता है। क्लियर है। उसके बाद देखिए
गुणीय द्वारा मापने की परिशुद्धता लगभग, यानी कि ट्राई स्क्वायर जो है वो उसकी एक्यूरेसी, जैसे कि अपने को पता है स्टील रूल की एक्यूरेसी अलग होती है, कैलिपर हो गए या अन्य चेकिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गए, सबकी एक्यूरेसी अलग अलग होती है। उसी प्रकार ट्राई स्क्वायर जो होता है उसकी एक्यूरेसी जो होती है 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई में होती है। इसका मतलब क्या, थोड़ा सा इसका मतलब समझिएगा। 0.02 काफ़ी बार बच्चे पेपर के अंदर इसका 0.02 कर देते हैं, जो कि गलत है। 0.002 mm एक्यूरेसी 10 mm प्रति लंबाई के अंदर। इसका मतलब क्या है कि यानी कि जब हम ट्राई स्क्वायर से कोई भी सरफेस को चेक कर रहे हैं तो 10 mm लंबाई के अंदर ये अपने को एक्यूरेसी कितनी देगा, 0.002 mm की एक्यूरेसी देगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि 0.002 mm का क्या मतलब है और प्रति 10 mm ये लंबाई में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो कि कार्यशाला कार्यों के लिए बहुत सही है, यानी कि जो अपने फाइलिंग से सरफेस जो तैयार करते हैं उसके लिए 0.002 mm तक की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हद तक एक्यूरेसी अपने को मिल जाती है। तो गुणीय के साथ समांतर स्तंभ वाला ब्लेड लगा होता है, यानी कि जो इसका ब्लेड जो बना होता है वो किस तरीके से बना होता है, एकदम समांतर बना होता है। जैसे कि आपको फिगर के अंदर क्लियर हो रहा है कि ब्लेड जो बना हुआ है वो क्या बिल्कुल पैरेलल में बना हुआ है, कोई भी टेपर के अंदर या अन्य किसी सरफेस में नहीं बना हुआ। तो उसके बाद देखिए स्टोंग वाला ब्लेड लगा होता है, ब्लेड स्टोक से 90 डिग्री पर बनाया जाता है। ब्लेड स्टोक जो आपस में फिक्स किए जाते हैं वो कितने डिग्री के एंगल के अंदर किए जाते हैं, 90 डिग्री के एंगल के अंदर। आईटीआई वाले जो फर्स्ट ईयर जो होता है उसके अंदर ये कॉमन क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं कि ब्लेड और स्टोक कितने डिग्री के एंगल में बने होते हैं, ब्लेड किस धातु का होता है, स्टोक किस धातु का होता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट ईयर जो है अपने पेपर अगर होता है तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है। तो उसके बाद देखिए ट्राई स्क्वायर यानी कि गुणिया कठोरीकृत इस्पात का बनाया जाता है। कठोरीकृत इस्पात का मतलब किसकी बात कराइए, हार्डेड स्टील। हार्डेड स्टील मतलब हाई कार्बन का अपने बोल सकते हैं HCS, हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है, जिसमें कार्बन कंटेंट 0.75 से लेके 1.5। तो देखिए मैं यहाँ पे आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें भी क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, तो जो चीज़ें एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ आपको वो प्लीज़ नोटबुक में अपने नोट कर लीजिए, एक छोटा सा नोट्स के तौर पे। बाकी तो सारा थ्योरिकल आपको मिल ही जाएगा, बट जो एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जा रही है उनको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। क्लियर। उसके बाद देखिए गुणीय का उसके ब्लेड की लंबाई द्वारा निर्देशित किया जाता है, यानी कि स्पेसिफिकेशन। ट्राई स्क्वायर अगर आप मार्केट से प्रोसेस कर रहे हो तो उसका स्पेसिफिकेशन मार्केट से जब आप लेके आ रहे हो तो उसको किस तरीके से सामने वाले को आप बताओगे कि मुझे कौन से साइज का ट्राई स्क्वायर चाहिए। तो ट्राई स्क्वायर जो होता है उसको उसके कैसे स्पेसिफिकेशन किया जाता है, ब्लेड की लंबाई से। ब्लेड की लंबाई से देखो क्वेश्चन पेपर में आता है तो किस तरीके से वो देगा अपने को, यूँ लिख देगा ब्लेड की लंबाई से या फिर चौड़ाई से या फिर ऊंचाई से, कैसे भी मोटाई से, किस तरीके से भी वो क्वेश्चन अपने को दे सकता है। बट एक्चुअल में जो करेक्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जैसे कि ये क्या है अपना ट्राई स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। ट्राई स्क्वायर की ब्लेड के कहाँ से होती है, ब्लेड के आंतरिक छोर से लेके इस वाले छोर से लेके अंतिम छोर तक टोटल ये जो डिस्टेंस होती है ये क्या कहलाती है, अपनी लेंथ कहलाती है, ब्लेड की लंबाई कहलाती है, जिससे ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। तो ब्लेड के अंतिम छोर से लेके आंतरिक छोर तक की टोटल जो डिस्टेंस होती है वो अपने ट्राई स्क्वायर की लंबाई कहलाती है। क्लियर है। डायरेक्टली लंबाई भी बोला जाता है बट बुक्स वगैरह में यही लिखा रहता है, बट एक्चुअल के अंदर अगर हम बात करें तो आंतरिक छोर से लेके अंतिम छोर तक टोटल जो डिस्टेंस जो लंबाई होती है वो अपने ट्राई स्क्वायर की लंबाई या ब्लेड की लंबाई कहलाती है। क्लियर है। जो कि अपने को किस साइज के अंदर मिलता है, इसके अंदर देखिए 100 mm साइज के अंदर, 150, 200, 300 इस तरीके से अलग अलग साइज के अंदर मिलता है। बट नॉर्मली जो बेसिकली जो अपने यूज करते हैं वो 150 mm वाले का यूज करते हैं, ठीक है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो स्क्वायरनेस चेक करनी है अपने को या फ्लैटनेस चेक करनी है, तो इस तरीके से अपने इनका यूज किया जाता है। देखिए सबसे पहले फिगर के अंदर आपको किस चीज़ के बारे में दिखाया गया कि ट्राई स्क्वायर से किस चीज़ के यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल की जांच की जा रही है, यानी कि ये वर्कपीस बना हुआ है तो ये जो सरफेस है यहाँ से ये परपेंडिकुलर एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल के अंदर बनी हुई है या नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ से चेक की जाए। अब चेक कर लिया, चेक करने के बाद पता कैसे चलेगा, अगर इन देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था
किस तरीके से अपने ट्राई स्क्वायर को यहाँ पर लगाते हैं। तो ये ट्राई स्क्वायर की जो ब्लेड की सरफेस है और जॉब की सरफेस है, इन दोनों के बीच में अगर अपने को यहाँ पर बीच में कोई स्पेस दिखाई देगा, गैप दिखाई देगा, तो अपनी जो सरफेस है वो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर एक दूसरे के नहीं है, तो अपने को वापस से मशीनिंग या फिर इसको फाइलिंग करने की ज़रूरत है। जब यहाँ पर कोई भी रोशनी नहीं दिखाई देगी, बीच में से कोई भी लाइट नहीं दिखेगी, तो अपना एकदम सही तरीके से अपनी जॉब बनी होगी, यानी कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर एकदम 90 डिग्री पर बने हुए हैं। देखिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो उसका यूज बताया गया, देखिए समांतरता। यहाँ पर इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना, समतलता, यहाँ पर एक शब्द बोला गया समतलता। काफ़ी बार बच्चे पेपर में कंफ्यूज होते हैं, हर बार इस चीज़ में कंफ्यूज रहता है कि समांतरता चेक करता है या समतलता चेक करता है। तो इस चीज़ में आपको क्लियर होना चाहिए, जो ट्राई स्क्वायर होता है वो हमेशा समतलता की जांच करता है, ना कि समांतरता। अब समांतरता और समतलता क्या होती है वो चीज़ थोड़ा सा देखिए। इंग्लिश में जिसको समांतरता जो है उसको अपन लोग पैरेलल बोलते हैं, पैरेललनेस को ये चेक नहीं करता, ये समतलता को चेक करता है। समतलता यानी कि ये कोई वर्क पीस है, इसकी फ्लैटनेस को समतल ऊपर से प्लेन बनी हुई है या नहीं है, इस चीज की चेकिंग करता है, ना कि पैरेलल समांतरता की चेकिंग करना है। तो इस चीज का आपको क्लियर होना चाहिए कि ट्राई स्क्वायर जो होता है वो समतलता की जांच करेगा, समतलता की जांच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज काफी बार कंफ्यूज होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप नोट कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें काफी बार बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि समांतरता चेक करता है कि समतलता चेक करता है। तो समांतरता और समतलता दोनों में आपको डिफरेंट पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या होती है। तो नेक्स्ट देखिए, कार्य के किनारों पर 90 डिग्री रेखा अंकित कोण बनाने के लिए, जैसे कि अपने को क्या करना है, वर्कपीस के ऊपर अपने को 90 डिग्री पर रेखा ही खींचनी है। ये कोई वर्कपीस है अपना, जैसे कि आपको फिगर के अंदर ही क्लियरली दिखा रखा है। तो इसमें क्या कर रखेंगे, स्टोक को इस वाली सरफेस के साथ काकर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर अपने ब्लेड को रखेंगे। तो इसके क्योंकि ये एक दूसरे पर जो ट्राई स्क्वायर है वो एक दूसरे से 90 डिग्री, ब्लेड और स्टोक जो है वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल के अंदर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो 90 डिग्री की रेखा भी अपने इसके स्क्राइबर की सहायता से सरफेस पर खींच सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्य को समकोण पर सेट करने के लिए, यानी कि जब अपनों ने कोई भी वर्कपीस को, जॉब को बेचो इसके अंदर बांधा हुआ है, तो उसको अगर वो थोड़ी बहुत भी टेढ़ी या टेपर के अंदर अगर अपनी जॉब बंधी हुई है, तो उसको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट समकोण 90 परपेंडिकुलर बांधने के लिए भी अपने इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आपको फिगर के अंदर क्लियरली दिखा रखा है। इस वाले फिगर के अंदर देखिए, ये क्या कर रहा है, ये अपना वर्कपीस है, यानी कि अपना जॉब है। इस जॉब को ये ट्राई स्क्वायर की सहायता से क्या कर रहा है, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर बांध रहा है, वर्कपीस को एकदम 90 डिग्री के एंगल के अंदर बांधा जा रहा है। तो यही थी अपने ट्राई स्क्वायर के बारे में, और इसमें कुछ भी डिटेल्स में नहीं है ट्राई स्क्वायर की, सिर्फ इतनी सी कहानी है, बट इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या आई होप कि आपको ट्राई स्क्वायर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और अच्छे से उनकी स्टडी भी हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।